हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। सो आज जो 8.1 एक्सरसाइज के अपने पेंडिंग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर देंगे हम। जो क्वेश्चन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एक्सप्रेशन याद करने थे। बाय यूजिंग डैट कोड पंडित बद्री प्रसाद हर बोले एंड पाइथागोरस थ्योरम, इन चीज़ों को यूज़ करके जो पेंडिंग क्वेश्चन है वी विल सॉल्व। I write down the statement of 9th question. Here is right angle triangle is given और जो B एंगल है, B एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है और tan A is equal to 1/√3 it is also given and we have to calculate the value of this expression. So start करते हैं हम। फर्स्ट ये मैं लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। tan A is equal to 1/√3 and tan is equal to this P upon B. P is equal to 1K और B is equal to √3K. P is equal to P कितना आ गया अपने पास 1K और B कितना आ गया √3K। देन पहले हम ये मानते हैं कि दिस इज द बेस और दिस इज द परपेंडिकुलर और जो h है वो हमें कैलकुलेट करना है। जस्ट स्टार्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. P is equal to 1K the square, B given is √3K का whole square. So it comes 1K square plus 3K square, √3 into √3 3, it comes 4K square and h comes out 2K. h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2K. सिंपली हमें अब इन साइन A और साइन C की वैल्यू पता करनी है। I will erase down this. ओके यहाँ से क्योंकि अपने पास h की वैल्यू आ गई है। ओके नाउ सिंपली हम कैलकुलेट साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C, इनकी वैल्यूज पता करनी है। डन। साइन A हम इस एंगल की बात करेंगे, जो A एंगल है वो AB पे बना हुआ है, इट बिकम बेस और बिकम परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है, दैट इज 2K। सिंपल। और साइन A किसके इक्वल है P/H और कॉस A B/H। और P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे P की कितनी वैल्यू है 1K और H की कितनी है 2K। इट कम्स 1/2 B/H। B की कितनी वैल्यू है यहाँ पे √3K और H की कितनी है 2K। ये आ गई √3/2, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी है। आगे हम C की विद रिस्पेक्ट टू एंगल C के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करनी है। तो एंगल C की बात कर रहे हैं, तो एंगल C किस पे बना हुआ है, एंगल BC पे। नाउ इट बिकम बेस एंड इट बिकम्स परपेंडिकुलर। साइन C अगेन, साइन का फॉर्मूला है P/H और कॉस का है B/H। जस्ट सिंपल पुट द वैल्यूज। P कितना आ गया √3K और H कितना आ गया 2K, के ना के कैंसिल आउट √3/2 और B कितना है 1K और H कितना है 2K। यहाँ से वैल्यू जस्ट राइट डाउन कर लो, यहाँ से कर लो सिंपली। यू कैन आपने जब C का एंगल कंसिडर किया तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गई, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। इट कम्स 1/2। सिंपली पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज साइन A cos C प्लस cos A एंड साइन C। तो साइन A की कितनी वैल्यू है, देखें तो साइन A की वैल्यू आ गई 1/2 और cos C की कितनी वैल्यू है 1/2, cos A की कितनी वैल्यू है √3/2, cos sin C की कितनी वैल्यू है √3/2। जस्ट कैलकुलेट 1/4 √3 3,
2 2s are 4 and 4 by 4 it comes 1. दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 1. सो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू डालेंगे. सेकंड क्वेश्चन, cos A cos C माइनस sin A एंड sin C. cos A की कितनी वैल्यू निकाली हमने? √3/2 और cos C की 1/2, sin A की 1/2 और sin C की √3/2. यहाँ से वैल्यूज हम जस्ट पिक कर देनी है. पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व इट एंड इट कम 0. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0. सिंपल यूजिंग दिस कोड एंड पुट द वैल्यू sin C and cos C. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हम करेंगे 10th क्वेश्चन सॉल्व. ओके, फास्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन कौन सा है. डन. 10th क्वेश्चन है अपने पास. ओके, 10th क्वेश्चन में हमें PQR ट्राइंगल दी हुई है. PQR ट्राइंगल दी है. सो दिस इज द PQR ट्राइंगल दी है. दिस इज द 90 डिग्री दिया हुआ है और इसमें हमें एक दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. दिस एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या और हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. सो ओके, इसमें क्या है हमारा, सिंपली जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें इस ट्राइंगल की 2 साइड्स पता होती थी, बट इस क्वेश्चन में हमें एक ही साइड पता है. ओके, सो इसलिए हमें पहले हम पाइथागोरस वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे, बट पाइथागोरस वाला एक्सप्रेशन लगा के हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी. सो पाइथागोरस वाला एक्सप्रेशन आके हमें एक एक्सप्रेशन ही मिलेगा. सो उस एक्सप्रेशन को और इसको सॉल्व करके इक्वेशन मिलेगी, सॉरी यू कैन से इक्वेशन मिलेगी. सो उस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे अपने पास तीनों साइड्स आ जाएंगी और सिंपली बाय यूजिंग दिस कोड और पुट द वैल्यू इन दिस हमें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem. So Pythagoras theorem, this is the hypotenuse. Okay, this is the perpendicular and this is the base. So h square is equal to p square plus b square. Here h is equal to pr square and perpendicular is qr square or b is equal to pq square. PR स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया और यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है और पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो. ये आ गया 5 स्क्वायर 25. सो हेयर कम्स PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25. यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा दो कौन से वाला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B A minus B. So it becomes PR plus QR, PR minus QR, it becomes 25. So PR plus QR is again 25 is given. So PR minus QR is equal to 25. So PR minus QR is equal to के साइन से ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इक्वल टू साइन से अगर हम इधर से उधर जाते हैं जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस है प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कट के आ गया 1. PR माइनस QR इज इक्वल टू 1. अब इस एक्सप्रेशन को PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PR माइनस QR इज इक्वल टू 1. इन दोनों को यूज़ कर लो. यहाँ करेंगे कैंसिल आउट. QR प्लस 2R 2PR is equal to 26 and PR is equal to 26 by 2. PR is come 13. So PR की वैल्यू आ गई. PR कितना आ गया अपना 13 सेंटीमीटर. ओके, हाइपोटेन्यूज आ गया. हमारे पास QR की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पे पुट कर दो.
पी आर की वैल्यू 13 पुट कर दो और क्यू आर की वैल्यू सिंपली आ जाएगी, और क्यू आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 13 इट कम्स 12, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तीनों साइड्स पता करनी थी अपनी, तीनों साइड्स पता हो गई हैं। सो सिंपली वी कैन अरेज दिस नाउ। सो तीनों साइड्स थी, तीनों साइड की अपनी वैल्यूज़ आ गई हैं। सो ओके, नाउ सिंपली हमें पता करना है साइन पी की एक्सप्रेशन पी अपॉन एच, और p कितना है यहाँ पे, आप p की वैल्यू कर रहे हैं तो यही बेस रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। p परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13। ओके, cos p की वैल्यू b अपॉन एच, b कितना है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12, और tan p अपॉन b, p कितना है परपेंडिकुलर इज 12 और बेस कितना है 5। सो सिंपली ये अपनी रेशियोज आ गई। डन। सो दिस 10th क्वेश्चन इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 11th क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो इसमें जो फर्स्ट है अपना फर्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। इट्स ऑलवेज लेस देन, tan a जो लेस देन 1 होता है। नो, इट्स नॉट राइट, tan a की वैल्यू लेस नहीं होती है। tan की वैल्यू हमेशा tan की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 तो हो सकती है बट ऑलवेज नहीं हो सकती, ठीक है, बड़ी भी हो सकती है। सो दिस इज द फॉल्स, सिंपली वी कैन से इट इज द फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट। सेकेंड इज द हियर इज गिवन, सेकेंड जो पॉइंट उसमें दिया हुआ है secant a is equal to 12.5 for some value of theta, so for some value of a you can say, okay, for some value of a secant theta is 12। और यहाँ पे मिक्स करने के लिए अगेन राइट डाउन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सो डैट इज साइन कॉस एंड टैन। सो secant उल्टे कॉस का, सो इट बिकम्स h अपॉन secant a बिकम h अपॉन b, सो 12.5। सो यहाँ से देखें तो h12 है, h12 आ गया, और मतलब जो h है वो 12 है और मतलब इस यहाँ से बड़ा है, और h हमेशा अगर देखें हमने नोट किया हो h इज द सबसे बड़ी साइड होती है जो हाइपोटेन्यूज होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू, जो इसने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड थर्ड है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नो, जो cos a है वो अलग है, जो अलग अलग थी ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू नो sin a cos a दैट इज tan a cot a sec a और cosec a, और यू कैन से secant और cosecant a। सो ये अलग है, दिस cosec a और cos a, दिस इज टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेम नहीं है। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड cot a है, तो ये कहता है ये cot और a का प्रोडक्ट है। नो, cot a अगर इसको a को cot से अलग कर देंगे तो cot की कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज आल्सो